जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय संदीप गुप्ता में। आज हम लोग नवीन अंकगणित आर.एस. अग्रवाल का प्रतिशत का क्वेश्चन नंबर 5 से बनाना शुरू करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले के वीडियो में 1 to 4 तक का सॉल्यूशन अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। 4 के बाद यानी कि 5 से क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यदि 120 में x% की कमी और 40 में x% की वृद्धि की जाए तो परिणाम समान प्राप्त होता है। देखिए क्या है, 120 में आपको क्या करना है, कमी करना है कितने का, x%का। तो किसका x%, तो 120 का x%, ठीक है ना। तो ये बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 40 में आपको बढ़ोतरी करना है 40 का x% को। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या कीजिए, 120 को यहाँ रहने दीजिए, 40 को इधर लाएंगे तो -40 इक्वल टू, अब -120 का x% को उधर भेज दिया जाएगा तो +120 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, 40 गुना x%, 40 गुना x% और ये उधर गया तो +120 गुना x%। तो 120 और 40 बराबर कितना हो जाएगा, 160 गुना x%, ठीक है ना। अब 120 में 40 गया तो कितना हो गया, 80 बराबर 160 का x%। अब ध्यान दीजिए 160 का x% कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। तो 80 जो है वो 160 का क्या है, 50% है, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 50, ठीक है ना। आगे कहता है तो 210 का x%, 210 का x% यानी कि 210 का 50%। तो 210 का 50% कितना हो जाएगा, 210 का आधा यानी कि 105। 180 के x + 20 यानी कि 50 + 20 यानी कि 70%। तो 180 का हम लोगों को निकालना कितना है, 70%। तो 2 जीरो का आप हटा दीजिए, 18 को 7 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा, 126। तो क्वेश्चन में कह रहा है 210 का x% 180 के x + 20% से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 105 जो है वो कितना प्रतिशत कम है, 126 से। तो हम देख रहे हैं कि दोनों के बीच का अंतर कितना है, 21। तो 21 कम है किससे, तो 126 से। तो यहाँ पर 126 और गुना 100। आप देखिएगा ये कट जाएगा एक बार में और ये 6 बार में। इसको आप काटिएगा तो ये 2 बार में कटेगा, 2 से कटेंगे तो 2 × 6 और ये हमारा 50। क्या आएगा हमारा आंसर, 50/3। क्या आएगा, 50/3, जिसको हम लोग लिखेंगे क्या, 16.2/3, क्योंकि 16 × 48 49 50। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक दिन का कितना प्रतिशत 40 मिनट है। एक दिन का कितना प्रतिशत 40 मिनट है, यानी सॉरी 30 मिनट है। तो 30 मिनट जो है वो एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो चूंकि 30 मिनट का परसेंटेज निकालना तो 30 हम लोग ऊपर लिखेंगे, और एक दिन से कंपेयर किया जा रहा है तो एक दिन को हम लोग क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। अब एक दिन में कितना मिनट होता है, मिनट क्यों, क्योंकि ऊपर में मिनट है तो नीचे भी क्या लिखना है, मिनट ही लिखना है। तो एक दिन में होता है 24 घंटा, बट हमको बताना क्या है, मिनट। अब 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट। तो 24 गुना 60, ये हमारा हो गया एक दिन का मिनट। चूंकि प्रतिशत निकालना तो क्या करना होगा, 100 से गुना करना होगा। यहाँ 100 लिख दीजिए। अब देखिए 30 से कटेगा, 30 से कम 30, 30 दूना का 60, और 4 से काटिएगा, 4 × 6 = 24, और ये 4 से कटेगा 25 बार में। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा, 25/12। अब 25 को 12 से भागा दीजिएगा तो 12 गुना 2 24। अब देखिए सब में 2 2 दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट देंगे तो 12 गुना 2 24 बचा 1, तो 1 दशमलव के बदले 0 यानी कि 10 आया। एक बार में कटेगा नहीं तो क्या देना होगा, 0 देना होगा, यानी कि 2.0। तो आप चारों ऑप्शन देखिएगा तो 2.0 एक ही में दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे का सॉल्यूशन करने का हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, एक व्यवसायी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है, ठीक है भाई, लेकिन अगले वर्ष 4% घट जाती है। मतलब पहले बढ़ा 25% और फिर 4% क्या हुआ, घट गया। फिर 25 बढ़ेगा, 4 घट जाएगा अगला साल, फिर अगला साल 25 बढ़ेगा। इस तरह से हर एक साल क्या हो रहा है, एक बार 25 बढ़ता है, फिर अगला साल 4 घटता है, फिर 25 बढ़ता है, फिर 4 घटता है। ये प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है। आपको बताना है कि 5 साल बाद उसकी आय 72,000 होगी। 5 साल बाद क्या होगा, 72,000 होगा। तो वर्तमान में उसका आय कितना है, तो वर्तमान वाले आय को हम लोग मान लेते हैं x। पहले क्या हुआ, 25% बढ़ा यानी कि 125% हो गया, तो 125/100। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ 5 साल का बात है। पहले 25 बढ़ा, फिर 4 घटा, फिर 25 बढ़ा, फिर 4 घटा, फिर 25 बढ़ा। देखिए 25 बढ़ कितना बार रहा है, यहाँ पर 3 बार बढ़ रहा है। तो हमको 125/100 कितने बार लिखना होगा, 3 बार लिखना होगा।
उसी तरह से 4 घट रहा है, तो 100% में 4 घटने कितना हो जाए 96%, तो 96% हो रहा है। और ये कितने बार हो रहा है, तो देख लीजिए यहाँ पर एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 2 बार हो रहा है। तो यहाँ पर पावर क्या देना होगा, 2 देना होगा, और बराबर कितना 72,000। ठीक है ना। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाने वाला है। इसे देखिए कैसे सोल्व करेंगे, 5 से काटिएगा तो ये 5 बार में, 25 5 125, और ये 4 बार में कट जाएगा। और इसको काटिएगा आप 4 से तो ये 24 बार में, और ये 25 बार में। अब आप इसको सिंपली सोल्व कर लीजिएगा, आपका x का मान जो है वो 40,000 निकल के आसानी से आ जाएगा। इसको सोल्व करके दिखाने की जरूरत मुझे नहीं लगता है कि है। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में यही 3 क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग बनाते हैं। अगले वीडियो में आगे का क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।